जो भी यूजीसी के विरोध में जो भी कार्यकर्ता जहाँ पे भी प्रदर्शन कर रहे हैं उनको वहाँ पे ये लोग अरेस्ट कर रहे हैं। वही ना लग रहा है कि जैसे हम लोग आतंकवादी हैं, सवर्ण पूरा आतंकवादी बाय बर्थ आतंकवादी हो जाता है, ऐसे ही कर रहे हैं ये लोग। यूजीसी ला के आप चाहते हो स्वर्ण के बच्चा पढ़े ही ना, क्योंकि आप SC/ST एक्ट लगा के जो है उसे किसी न किसी तरह फंसा रहे हो। अगर सरकार को हम लोगों से इतनी नफरत है तो क्यों ना ही हमको पैदा होते ही कोई जहर का इंजेक्शन दे दे जिससे कि हम मर जाएं। दिल्ली के जंतर मंतर पर अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर यूजीसी के विरोध में जो है कुछ छात्र जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन सभी छात्रों को जो है पुलिस डिटेन कर कर यहाँ से ले जा चुकी है। इनके कुछ साथी जो आप मेरे साथ व्यक्ति देख पा रहे हैं, इनके कुछ साथी भी उस प्रोटेस्ट में जो है पुलिस उठा कर ले गई है। तो आखिर क्या कुछ है इनसे जानते हैं। तो ये आप यूजीसी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी देखो, गवर्नमेंट ने जो यूजीसी लागू किया है इसके विरोध में हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए राजस्थान से यहाँ पे आए थे और हमारे हज़ारों साथियों के साथ में हम राजस्थान से दिल्ली आए थे। हमारा आज का प्लान था कि रामलीला मैदान पे पूरे ऑल ओवर इंडिया के सवर्ण समाज के द्वारा प्रोग्राम था कि रामलीला मैदान में हम प्रोटेस्ट करेंगे। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना सवर्ण समाज का नहीं, पूरे लोकतंत्र में सभी समाजों के द्वारा कोई भी अगर ऐसा गैर कानूनी या किसी को भी जो भी कानून अगर हमारे खिलाफ में बनता है तो हमारा लोकतंत्र में अधिकार है कि हम इसका विरोध करें। लेकिन ये मोदी सरकार कभी नहीं चाहती कि हम लोग शांतिपूर्ण कोई भी प्रदर्शन करें या सवर्ण समाज अपनी एकता का परिचय देकर हम मतलब हमें एक होने के लिए कहीं से भी हमारी जो भी क्या नाम है हमारी नीतियां हैं, हमारे विचार हैं, उनके हमारे विचारों का दमन करने के लिए मोदी सरकार ने चप्पे चप्पे पे हमारे 2 लाख से ज़्यादा ऑल ओवर सवर्णों को दिल्ली में गिरफ्तार किया है। अलग अलग थानों में उनको गिरफ्तार करके रखा है। अभी हम लोग राज शेखावत जी जो हमारे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और विभिन्न सवर्ण समाजों के संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनको घर घर में जाके उन्होंने डिटेन कर रखा है, हाउस अरेस्ट किया है। जो भी यूजीसी के विरोध में जो भी कार्यकर्ता जहाँ पे भी प्रदर्शन कर रहे हैं उनको वहाँ पे ये लोग अरेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मोदी सरकार को हम लोगों ने एक वो कहते हैं ना बच्चे को माँ पालती है, इस तरह से हमने पाल पोस के बड़ा किया है। इस तरह से हमने इनको एक एक वोट दे दे के इतने यहाँ तक पहुँचाया। पता नहीं ये लोग हमें क्यों नहीं समझ रहे, क्यों नहीं हमारी भावनाओं को समझ रहे, क्यों ये लोग यूजीसी में हम यूजीसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन यूजीसी में जो इन्होंने गलत नीतियाँ, गलत नियम, गलत जो कानून बनाए हैं हम उनका विरोध कर रहे हैं। यूजीसी में अगर ये लोग जनरल समाज का कोई भी जो इनकी कमेटी थी उसमें अगर जनरल समाज का कोई भी आदमी ले लेते हमें कोई आपत्ति नहीं थी। देखो, हम SC/ST एक्ट है, अगर उसमें जैसे SC/ST एक्ट का अगर जनरल वाला विरोध करता है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि उन्होंने उसमें ये नियम बनाया है कि बिना जांच के गिरफ्तारी। अरे यार, अगला आदमी कोई भी झूठे भी अगर कोई भी FIR अगर एक दर्ज करा देगा तुम उसमें उसको गिरफ्तार कर लोगे। पता नहीं 20-20 साल लोगों की गुजर जाती हैं, 20-20 साल लोगों की गुजर गई अपने आप को बेगुनाह साबित करने में। पता नहीं ये सरकार क्या चाहती है। और या अगर सरकार को हम लोगों से इतनी नफरत है तो क्यों ना ही हमको पैदा होते ही कोई जहर का इंजेक्शन दे दे जिससे कि हम मर जाएं। लेकिन इस बात का हम विश्वास दिलाते हैं और मीडिया के माध्यम से हम सरकार को भी आगाह करना चाहते हैं कि आने वाले 27 में, आने वाले 29 में विधानसभा और लोकसभा के दोनों चुनाव हैं, बिल्कुल हम बदला लेंगे। और खासकर हम उन लोगों से बदला लेंगे सवर्ण समाज के जो लोग जो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत और इस राष्ट्र की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा और लोकसभा में जो बैठ के हम उनको इस उम्मीद के साथ बैठते हैं कि ये लोग आगे जाके हमारी आवाज़ बनेंगे, हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और एक ऐसे कानून बनाएंगे। क्योंकि राजनीति का जो मुख्य अर्थ होता है वो उसका अर्थ होता है कि राज्य के और देश के अंदर एक ऐसी नीतियाँ बनाना जो सर्व समाज के लिए, उसमें गरीब हो, किसान हो, कोई भी वर्ग हो, उन सब के लिए समान नीतियाँ हों। और देखो, हम तो सवर्ण है, हमारी जो भी हमारी पंचायत होती है और हमारी सभाओं में और हमारे द्वारा एक ही नारा लगता है, वसुधैव कुटुम्बकम, संपूर्ण विश्व एक परिवार है। हम हमेशा चाहते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह रहे, पूरा देश एक समाज की तरह रहे। हमने कभी देखो, ये सरकार कहती है कि बटोगे तो कटोगे। अरे यार, बांटने का काम कौन कर रहा है? बांटने का काम आप कर रहे हो। आप बोलते थे कि नहीं, कांग्रेस तो हिंदू मुसलमान का काम करती है। चलो ठीक है, मान लिया कि कांग्रेस हिंदू मुसलमान के रूप में बांटती थी, लेकिन आपने जातियों को बांट दिया। भाई, आप में और कांग्रेस में फिर फर्क क्या रहा? दिल्ली में हमेशा से प्रोटेस्ट होते रहे हैं। शाहीन बाग हुआ है, फिर उसके बाद यूजीसी के समर्थन में JNU ने बहुत प्रोटेस्ट निकाले हैं और खालिस्तानियों ने लाल किले पे जो झंडा फहराया था। ऐसे तमाम घटनाक्रम होते हैं, लेकिन क्या उसमें ऐसी प्रतिक्रिया नहीं मिलती? देखो, मेरी बात सुनो, इससे कुछ दिनों पहले JNU में नारे लगे थे,
ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगे थे, आप सभी ने देखा था। और जेएनयू में नारे लगे थे, ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो, आप सभी ने देखा था। क्यों नहीं भाई, आप लोगों को सब चीज़ों को पता था, या सिर्फ ये आप लोगों की प्री प्लानिंग थी कि हम इन लोगों को थोड़े थोड़े छोटे मोटे ऐसे चीज़ दिखा दें, अगर इन लोगों का और तरीके से विरोध नहीं आया तो हम ये इस यूजीसी को लागू कर देंगे और ये लोग विरोध भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको विरोध करने से ही रोका जा रहा है, इस तरह देखो से detain किया जा रहा है? देखो घर में अगर आदमी एक फेसबुक पे पोस्ट भी अगर डाल देता है कि यूजीसी रोल बैक, यूजीसी को वापस लो, उस आदमी को उठा के लोकल थाने की पुलिस उठा के और उसको थाने में बंद कर देती है। अरे यार, ये इससे वो कहते हैं ना, अंग्रेज़ों में और आप में फिर फ़र्क ही क्या रहा? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्या हमारे खिलाफ में इनकी मंशा है, क्या इस सरकार के मंसूबे हैं, क्या इस सरकार नहीं चाहती, और या फिर अगर तुमको ऐसा ही करना है तो जनरल के सवर्ण के बच्चों के लिए एक अलग से यूनिवर्सिटी, अलग से कॉलेज बना दो। क्यों हमें मजबूर कर रहे हो? क्योंकि या फिर बच्चों को पैदा होने से ही ऐसा नसबंदी कर दो कि शादी होने के साथ में ही एक नसबंदी का इंजेक्शन लगा दो कि सवर्ण के जो लोग हैं वो बच्चे पैदा नहीं करें। इससे ज़्यादा तो और क्या कह सकते हैं। मैडम, हम राजस्थान, जहाँ पे देश का पाकिस्तान बॉर्डर के पास में, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ से हम आए हैं कि संसद के पास में जंतर मंतर है, संसद के पास में जंतर मंतर है। हो सकता है कि ये गूंगी बहरी सरकार है, इसके कानों तक आवाज़ नहीं पहुँचती हो, लेकिन संसद के पास में जंतर मंतर है। वहाँ पहुँच के अगर हम लोग अपनी एकता का परिचय दें, अगर हम लोग वहाँ पहुँच के अपना विरोध दर्ज कराएं, तो हो सकता है कि उन लोगों के कान में जूर होंगे, अगर उन लोगों के कान में अगर ये आवाज़ पहुँचे। लेकिन ये सब चीज़ हमें आज और अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि नहीं, जिन लोगों को हम वहाँ से यहाँ भेजते हैं, उन्हीं लोगों के खिलाफ में हम वहाँ जैसे आएंगे, हम उनको जूते की माला पहनाएंगे। जो भी हम जिस तरह से उनका विरोध कर सकेंगे उस तरह से हम विरोध करेंगे। इससे ज़्यादा तो हम और कर ही क्या सकते हैं। बाकी तो आपको भी पता है कि आप लोगों के भी ऊपर दबाव है, अभी 5 लोग भी यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। मीडिया के ऊपर किसी का अरे दबाव मैडम, नहीं मीडिया होता। के लोगों के भी अभी उठा के नहीं ले होता गए। है, मीडिया को भी उठा के ले इनको गए। भी पता है, मीडिया को भी उठा के ले जा रहे हैं। इन लोगों ये लोग ना मीडिया को सुन रहे ना। एक बेचारे अभी 90-93 साल के बुजुर्ग आए थे मेरे साथ में, उनको उठा के पुलिस के 5 लोग, और उनको तो पता भी नहीं था कि वो आए क्यों हैं। उनका यूजीसी या इस प्रोटेस्ट से कोई मतलब नहीं था। उठा के कंधों पे और थाने में अंदर डाल दिए थे। 5 लोग खड़े होते हैं, बस उसको क्या करते हैं, चारों साइड से घेर लेते हैं पुलिस, उठा के ले जाते हैं, बस में बैठते हैं, लेके चले जाते हैं। मुझे तो 2 बार ये किया है, बस में अंदर ले गया, मैं फिर बाहर आके आई है। तो यूजीसी का समर्थन करना, यूजीसी का विरोध करना क्या गलत बात है क्या? वही ना, लग रहा है कि जैसे हम लोग आतंकवादी हैं, सवर्ण पूरा आतंकवादी, बाय बर्थ आतंकवादी हो जाता है, ऐसे ही कर रही है लोग। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो शांतिपूर्ण हम ये कर सकते, विरोध कर सकते, वो भी नहीं करने दे रही है लोग। जैसे हम 5 इकट्ठा होते उठा के ले जाते। परमिशन लेके आनी चाहिए थी। परमिशन था, वो कल कैंसिल किया है, वो रामलीला मैदान का कैंसिल किया है, आज जंतर मंतर का भी ये किया है, कल कैंसिल किया। सारा कुछ हो गया था, टेंट का व्यवस्था हो गया था, हलवाई का व्यवस्था और तो सब कुछ हो गया था। फिर जाके इन लोग को पहले ये करना चाहिए, जो कैंसिल करना था तो पहले कर देते। कल किया है कैंसिल। अच्छा, कल ही कैंसिल जी, कल कैंसिल किए हैं। ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है ना, जो हम ये कर सकते हैं, अपना विरोध ये कर सकते हैं। लेकिन जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट होते हैं, जेएनयू में देखो, ब्राह्मण बनिया, देश छोड़ो, ये वो नारा लगता है, वहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे कैसे प्रोटेस्ट होता है, कुछ नहीं होता है। गवर्नमेंट कुछ नहीं करते। हम लोग को पूरा आम आदमी आता है तो दबा दिया जाता है। जी, आम आदमी को बात को बोलने नहीं दिया जाता। हम आम आदमी को 5 नहीं इकट्ठा होकर अपना बात रख सकते हो, 5 अपने में बात नहीं कर सकते हो, 5 पुलिस उठा के ले जाते हैं यहाँ से। पुलिस उठा के ले जाती है। कितने बार, मतलब कह तो रही हूँ, मैं अपने सामने 10 आदमी, मैं तो 2 बार बस से नीचे आई हूँ। अच्छा, ये हालात हैं। बिल्कुल, ये यहाँ पे आने ही नहीं, पहुँचनी। पूरा ये सीपी का पूरा ये साइड में पूरा जगह पुलिस भरे पड़े हैं, अब अंदर नहीं आने दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं ये लोग। आप भी यहीं पे मौजूद थे जब अभी ये सब घटनाक्रम हुआ? बिल्कुल, मैं भी यहीं पे मौजूद था। और यूजीसी कानून जब से आया है भारत में, एक तरह से जो है एक अलग सी माहौल बन चुकी है भारत के अंदर में। क्योंकि यहाँ पे अब तो सवर्णों को लगता ही नहीं है कि ये स्वतंत्र भारत है। स्वतंत्रता कभी मोदी जी बोलते थे सबका साथ सबका विकास, आज तो हो गया सबका साथ नहीं ना सबका विकास। आज हो गया सिर्फ मतलब जो है भारत के जो फॉरवर्ड हैं वो भारत के हैं ही नहीं। जिस तरह से जेएनयू में नारा लगता है या जिस तरह से आज पार्लियामेंट के अंदर में लोग बोलते हैं। आज एक चीज़ बताओ, क्या एक बगीचा लगाने के लिए एक पेड़ अगर हम लोग लगाते, 4 पेड़ लगाते हैं, चारों पेड़ को इक्वल करने के लिए जो बड़े पेड़ हो जाता है उसको काट दिया जाता है क्या? आज शिक्षा की समानता की बात होनी चाहिए। आज देश में समान नागरिकता की बात होनी चाहिए। समान नागरिकता खत्म हो रही है। यूजीसी ला के आप चाहते हो स्वर्ण के बच्चा पढ़े ही ना,
क्योंकि आप SC/ST एक्ट लगा के जो है उसे किसी न किसी तरह फंसा रहे हो। जब से SC/ST एक्ट इस देश में आया है, स्वर्णों के साथ आप अगर केस को, अगर जो अभी जस्ट कुछ दिन पहले जो है एक सीनियर एडवोकेट ने बोला था 5.5 करोड़ केस है, उसमें से जो है 3.5 करोड़ केस जो है फर्जी केस है। उसमें से भी 70 लाख जो SC/ST केस है वो कम्प्लीटली जो है बिल्कुल ही मतलब बेसलेस है। उसके बावजूद भी आज जो है चाहे स्वर्ण हो या कोई भी समाज हो, हर तरह के लोग जो है इसमें पिस रहे हैं। तो क्या आपको दिल्ली की सरकार प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है? नहीं, ये दिल्ली की सरकार ही नहीं है, ये जो भारत की जो है पूरे देश की जो सरकार है उसमें दिल्ली गवर्नमेंट तो अभी बनी है। दिल्ली गवर्नमेंट से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके अंदर में दिल्ली पुलिस आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को डर लगता है कहीं ना कहीं, जो अगर ये सब स्वर्ण अगर एक होके अगर हमारा प्रोटेस्ट करेगा तो कहीं ना कहीं हमारी सत्ता हिल जाएगी। और ये जो यूजीसी की प्रोटेस्ट है, जब भी विरोध होता है तब क्या पुलिस ऐसा ही रवैया अपनाती है? बिल्कुल यूजीसी के जब भी अगर कभी भी स्वर्ण अगर अपना कोई भी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखना चाहता है यूजीसी के लिए, तो उनको ये प्रोटेस्ट उनको प्रोटेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है इस देश के अंदर में। तो यहाँ पे मैं अभी मौजूद थी जंतर मंतर में, जैसा आपने सुना यहाँ पे मेरे साथ लोग मौजूद थे। इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे यूजीसी के विरोध में एक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सवर्णों द्वारा एक प्रोटेस्ट किया जा रहा था, लेकिन पुलिस जो है सभी लोगों को डिटेन करके बसों में भर कर यहाँ से ले जा चुकी है। तो ऐसे में मेरा सवाल ये है कि जब यूजीसी में शाहीन बाग में आंदोलन होते हैं, जब किसान आंदोलन होते हैं, या फिर जब जेएनयू में ब्राह्मण भारत छोड़ो जैसे नारे लगाए जाते हैं, तब ये पुलिस आखिर चुप क्यों रहती है? और आखिर जब कॉमन मैन, जब आम आदमी इस तरह से प्रोटेस्ट करता है तो उनको इस तरह से जेल में क्यों भर दिया जाता है? और वहाँ पर ये रवैया आखिर क्यों नहीं अपनाया जाता? ये एक जो बड़ा सवाल है यहाँ पर दिल्ली पुलिस पर उठता है और सरकार पर जो है उठता है कि आखिर क्यों जो है यूजीसी का जो समाज, यूजीसी में जो सवर्ण समाज है वो एक शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी नहीं कर पा रहा है।